1965 की दशक से अब तक हिंदी चीनी भाई भाई का नारा आ रहा है। वही भाई आज भारत को घायल कर रहा है। भारत हमेशा एक शांति प्रिय देश रहा है जो अपने साथ साथ दूसरे देशों की भावनाओं का सम्मान करता है, सबको एक साथ आगे बढ़ने की सीख देता है और दूसरों की विपत्ति में उनका सहयोग करता है। भारत की एक सैनिक की शान हम हमारे भारत की शान समझते हैं और जिसे हम अपना भाई समझते थे वही हमारे सैनिकों की जान लेने में तुला हुआ है। भारत की शान को गिराने की चेष्टा कर रहा है। तो अब हमें अपना नारा बदलना होगा। हिंदी चीनी भाई भाई की जगह अब हमें हिंदी चीनी बाय बाय करना होगा। चीनी सामानों की भरमार भारत के हर बाजार तक अपनी पहुंच बना चुका है। मोबाइल से लेकर बच्चों के खिलौने तक, यहाँ तो हिंदुओं की त्योहारों को भी नहीं छोड़ा है। दिवाली के दिए, झालर, पटाखे, इसके साथ साथ दशहरा और गणपति की त्योहारों में उपयोग होने वाले देवी देवताओं की मूर्तियों तक को भी नहीं छोड़ा है। आज चीनी सामान्य भारत के हर नागरिक के घर तक अपनी पहुंच बना चुका है। उसी प्रकार चीनी सैनिक हमारे भारत की सीमा को लांघ कर अंदर घुसने की चेष्टा कर रहे हैं। अगर हमारी आंख अभी भी नहीं खुली तो जिस प्रकार 200 साल तक भारत में ब्रिटिश राज का शासन था, उसी प्रकार भारत 21वीं सदी में चाइना का एक उपनिवेश बन जाएगा। यह भी संभव है कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी चीज़ों के लिए चाइना का एक विशेष हस्तक्षेप हो जाएगा और हमारा भारत 100-200 साल पीछे हो जाएगा। भारत को चीनी उपनिवेशवाद से मुक्त होने के लिए फिर से आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जिसके लिए हमें अपने वीर योद्धाओं की आहुति भी देनी पड़ेगी। चीनी सामानों पर अपनी निर्भरता कम करना होगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा भारत के बने वस्तुओं को अपनी जीवन शैली में अपनाना होगा। तब हमारा भारत एक संपूर्ण तरीके से आत्मनिर्भर बन पाएगा और आगे चलकर एक विकासशील देश से एक विकसित देश बन पाएगा। बलिदान सिर्फ हमारे भारतीय सैनिकों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। भारत के हर नागरिक से लेकर दुकानदार, उद्योगपति तक, हर नेता से लेकर अभिनेता तक और सभी खेलों के खिलाड़ियों तक बलिदान देना होगा। और सभी भारत के नागरिकों को यह प्रण लेना होगा कि आज से हम अपने आप को विदेशी वस्तुओं से मुक्त करेंगे। दुकानदार और उद्योगपतियों को यह प्रण लेना होगा कि आज से हम चीनी सामानें कम से कम रखेंगे और उनका व्यापार करेंगे। सभी नेताओं को यह प्रण लेना होगा कि आज से जो भी विदेशी वस्तु हमारे घरेलू बने हुए वस्तुओं को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके ऊपर भारी से भारी शुल्क लगाने की चेष्टा करेंगे और उन्हें कम से कम भारत में प्रवेश करने की इजाज़त देंगे। अभिनेताओं को और सभी खेलों के खिलाड़ियों को यह प्रण लेना होगा कि जो भी विदेशी वस्तु हमारे भारत में बने हुए वस्तुओं को नुकसान पहुंचा रही है, उनका विज्ञापन कम से कम करें। यह भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए सभी भारतीयों का बलिदान होगा और विरोधियों को सबक सिखाने के लिए एक बड़ी चेतावनी होगी। विदेशी सामानों का बहिष्कार और भारत के सामानों का अधिक से अधिक इस्तेमाल, यही हमारे भारतीय सैनिकों के लिए श्रद्धांजलि होगी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है हमारा। भारत माता की जय।